इतनी चिल्ला रोजा अफ्तार से निकाल दो ना पार्टी से। आरएसएस के लोग जो जा रहे हैं उनको भी निकाल दो पार्टी से। हिम्मत है तो निकालिए ना। ये टीवी डिबेट में बैठ के आके रोजा अफ्तार पे टॉन्ट मारना। मुस्लिम आरक्षण ठेकों में मिल रहा है सरकारी, वो सही है कि गलत है? तो हिटलर साई की तरह बैठ लेके नहीं बीजेपी की तरफ से हाँ या ना बोलिए। अभी मैं हाँ या ना, मैं तो संविधान की तरफ से बैटिंग कर रही हूं। अरे भाई आप 2 मिनट चुप रहिए ना। देवी जी चुप रहिए। फिर आई ना डिबेट में हम किसी के बीच में बोले। एजेंडा चलाना है तो बोल दीजिए आप। गड़बड़ाते आप हैं और आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। आप पढ़ लिख कर आइए ना। प्रधान के बीच में नहीं बोलेंगे आप। नहीं बोलेंगे बीच में आप। रुकिए, आपके बीच में नहीं बोला कोई। ये की बात वो कर रहे हैं जो नवाब यादव के साथ खड़े रहे जब एक पीडीए की बच्ची का रेप हुआ। आप लोग आरोप लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे कि संविधान बदल देंगे, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे। आज की तारीख में आप इसको कैसे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तो भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली बीजेपी के प्रवक्ता साजाद पुनेवाला, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और न्यूज एंकर रुबिका लियाकत के बीच में। दोस्तों आज रुबिका जी ने अनुराग भदौरिया को सुअर बना के धोया है, क्योंकि अनुराग भदौरिया से सवाल किया रुबिका जी ने तो अनुराग भदौरिया सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन न्यूज एंकर से बदतमीजी करने लगा और बोलने लगा कि तुम बीजेपी का एजेंडा मत चलाओ। उसके बाद रुबिका जी ने इसकी ऐसा धोया कि उसे देखकर आपको आनंद आ जाएगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनुराग भदौरिया ये संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि वो इस पर सोचेंगे, है ना। वो नेहा जी कह रही है अपर लिमिट की बात कर रहे थे। भाई ऐसा हमको तो नहीं प्रतीत हुआ कि वो अपर लिमिट की बात कर रहे थे। आप बचाव करेंगे आज की तारीख में? लेकिन मैंने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुना है, और किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ये बोलता हो कि इस देश के अंदर में बाबा साहब का संविधान चलेगा तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो बात खत्म भारतीय जनता पार्टी को कैसे करनी है? उनको तो एक मुद्दा बनाना है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब कहा था पूरा चुनाव था, तब तो आप कह रहे थे हम यकीन नहीं करेंगे। बात सुन लीजिए, आप टोकने लगे। ये वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यकीन है, वो वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नहीं है करेंगे यकीन। अरे मुझे बोलने तो दीजिए भाई, मैं तो अभी 10 सेकंड भी नहीं बोला। आप चिल्लाना शुरू कर देंगे तो कैसे डिबेट होगी बताइए? नहीं चिल्लाई नहीं। देखिए मैंने आपसे बोला कि अभी आपके ही डिबेट में आपके ही डिबेट में देखा किस तरह से मन में जो जहर होता है ना कैसे निकल के आता है। रोजा इफ्तार की बात उन्होंने कर दी। अच्छा रोजा इफ्तार से क्या लेना देना? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रोजा इफ्तार में जाते हैं उनको निकाल दो पार्टी से। अगर इतनी चिड़ है रोजा इफ्तार से निकाल दो ना पार्टी से। आरएसएस के लोग जो जा रहे हैं उनको भी निकाल दो पार्टी से। हिम्मत है तो निकालिए ना। ये टीवी डिबेट में बैठ के आके रोजा इफ्तार पे टॉन्ट मारना, रोजा इफ्तार की बात करना, ये सब समझ में आता है क्यों बोला जा रहा है। दूसरी बात, इतना ही अगर दिक्कत है तो तमिलनाडु आपको 4% रिजर्वेशन की बात करती है मुस्लिम समुदाय के लिए, तो हटा दीजिए ना। टीडीपी समर्थन वापस ले लीजिए। किसने आपको रोका है? ले लीजिए वापस। कि टीडीपी के नेता ने ऐसा क्यों बोला? चंद्रबाबू नायडू जी क्यों देना चाहते रिजर्वेशन? अगर इतनी ही तकलीफ है तो हटा लीजिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये वो लोग हैं जो हमेशा पीडीओ को पीछे ले जाना चाहते हैं। वो लोग हैं जो रिजर्वेशन मिलता है रिजर्वेशन छीनना चाहते हैं। ये वही लोग हैं ना जो लेटर भर्ती लाना चाहते थे। रिजर्वेशन आरक्षण धर्म के आधार पर आप और आपके साथी दे रहे हैं, और ये वही लोग, यही लोग, वही लोग। अरे आप ये बताइए ना कि वहां जो आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है सरकारी ठेकों में, वो सही है कि गलत है? ये बताइए ना आप। मैं पूछता हूं तमिलनाडु में अगर मैं पूछता नहीं हूं, पहले मुझे ये बताइए कर्नाटक में जो मुस्लिम आरक्षण ठेकों में मिल रहा है सरकारी, वो सही है कि गलत है संविधान के आधार पर? हाँ कि ना? हल्ला मत मचाइए। हल्ला नहीं मचा रही हूं, जवाब दीजिए आप मुझे, मैं आगे बढ़ूं। हाँ ना नहीं जवाब दे रहा हूं, लेकिन वो हिटलर साई की तरह बैठ लेके नहीं बीजेपी की तरफ से हाँ या ना बोली। अभी मैं हाँ या ना पूछूंगा मैं तो संविधान की तरफ से बैटिंग कर रही हूं। छोड़ दीजिए, मैं तो संविधान की तरफ से बैटिंग कर रही हूं। बात कर रहा हूं। औरंगजेब के प्रशंसक दूसरों को हिटलर ना बोले। मैं तो संविधान की बात कर रही हूं। प्रशंसक दूसरों को हिटलर ना बोले। ये औरंगजेब मंडली दूसरों को हिटलर बोल रही है। अब बताओ औरंगजेब की जमात बोल रही है। चुप कराइए। इफ्तार का विरोध करने वाले लोगों से आप बात करा रही हैं, मैं उनसे बात क्यों करूं भाई? 15 सेकंड अब रुक, चुप कराइए ना। चुप, मैं बीच में नहीं बोला था। इतना तो कम से कम होना चाहिए। देखिए हिम्मत रखिए, हरा कुर्ता पहनते हैं, आप कहते हैं कि हम जो है मुसलमानों के पक्षधर हैं। अरे आप सवाल का जवाब लेना चाहेंगे तब ना, तो आप ये कह दीजिए कि हाँ भाई हम खड़े हैं, हम आरक्षण देंगे मुसलमानों को। अब सुन तो लीजिए, यूपी में भी देंगे। सुन लीजिए ना ताल ठोक कर। सुनना नहीं है, मैं कह रहा हूं। अरे भाई आप 2 मिनट चुप रहिए ना। देवी जी चुप रहिए। आप ही बोलेंगे तो फिर हम लोग क्यों आए यहाँ पे? सवाल है कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये तमिल फिर चिल्लाने लगे? बोलने दीजिए ना मुझे। मैंने कहा कि 4% रिजर्वेशन की बात अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट कर रही है तो बोलिए गलत करिए, सही करिए। हाँ है ना? तमिलनाडु आपकी सरकार है। फिर मैं हाँ ना कहां बोल रहे हो? तमिलनाडु आपकी सरकार, इट इज योर गवर्नमेंट। तमिलनाडु बिलोंग्स टू डीएमके एंड कांग्रेस।
आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फर्क नहीं पता इनको। ये देखिए कैसे है, ये इनको तमिलनाडु और आंध्र में फर्क नहीं पता, ये फर्क नहीं पड़ता इनको। आंध्र प्रदेश में 4%, आप फिर चिल्लाने लगे, कैसे चलेगा ये डिबेट? इस तरह से अगर रूबिका जी चिल्वा के डिबेट करवाएंगे तो सब लोगों को गड़बड़ होगा ना शब्दों में। आप चुप कराइए ना, डिबेट में हम किसी के बीच में नहीं बोले जा रहे हो। रूबिका जी अगर एजेंडा चलाना है तो बोल दीजिए आप। मैं 10 सेकंड, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। अनुराग भदौरिया प्लीज, एक शब्द बोलता हूं उधर से आप चिल्ला रहे हो, आप बीजेपी के पहले चिल्ला रहे हैं। प्लीज भाई आप तमिलनाडु और आंध्र को कंफ्यूज करेंगे तो हम नहीं बोलेंगे क्या? एक सेकंड 10 रुकिए, सेकंड दीजिए, 1 सेकंड रुकिए, 10 सेकंड दीजिए। कोई भी आक्षेप लगाने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, 10 बार सोच लीजिएगा, समझ गए आप? कोई भी आक्षेप मेरे ऊपर पर्सनली लगाने से पहले 10 बार सोचिएगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ। जबरदस्ती जब आप फंसते हैं तो मुझ पर आक्षेप लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूं कि आपको समझ में नहीं आता आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का डिफरेंस? तो गड़बड़ाते आप हैं और आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। आप पढ़ लिख कर आइए ना। आप लोग कान में हल्ला मचा रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। आप बोलिए, मैं टाइमर लगा रही हूँ, 20 सेकेंड बात खत्म कीजिए। पिक्चर चालू करो बे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी 4% रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बताए सही या गलत? इसका जवाब कौन देगा? ऐसे थोड़ी चलेगा कि हर चीज में आपको सारा सवाल विपक्ष से पूछना पड़ेगा। अरे सत्ता पक्ष में जो मुस्लिम को रिजर्वेशन देने की बात कर रही है आंध्र गवर्नमेंट, सही या गलत? सवाल है कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि उनकी सत्ता, बीजेपी की सत्ता ऑल राइट सर, 20 सेकंड ओवर, 20 सेकंड ओवर। पहले तो देखिए, अनुराग जी वैसे मेरे मित्र हैं, बहुत दिनों के बाद हमारी भेंट हो रही है, तो अनुराग जी पहले आपको सलाम, आदाब, नमस्कार। दूसरी बात यह है कि आंध्र और तमिल अलग अलग है, आपको ये अलग पता चला, ये अच्छी बात है। आंध्र में सारे मुसलमानों को नहीं, बैकवर्ड को है। 2 बार पूरे मुसलमानों को जब देने की कोशिश की, हाईकोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया। चंद्रबाबू नायडू जी की जो व्यवस्था है सरकार की, बैकवर्ड को आइडेंटिफाई करके, हमको उससे कोई समस्या नहीं। पर दूसरी बात, ये रिजर्वेशन के लिए 10 सेकंड और केवल, ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोकने वाले समाजवादी पार्टी, अंबेडकर नगर, ज्योतिबा फुले नगर, महामाया नगर, कांशीराम नगर, छत्रपति शाहू महाराज नगर, रमाबाई नगर, पंचशील नगर, इनके नाम बदलने वाले समाजवादी पार्टी, ये लोग बोल रहे हैं। और आखिरी बात सर मैंने अनुराग जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, समय मेरा है, नहीं ये गलत है अनुराग जी, ये गलत है, गलत है। मेरे 20 सेकंड बाकी है। अनुराग जी बीच में नहीं बोलेंगे आप, इसको नीचे कीजिए, प्लीज नीचे कीजिए। अनुराग जी बीच में नहीं बोलेंगे आप, थैंक यू। नहीं बोलेंगे बीच में आप, रुकिए, आपके बीच में नहीं बोला कोई। ये की बात वो कर रहे हैं जो नवाब यादव के साथ खड़े रहे जब एक पीडीए की बच्ची का रेप हुआ। पीडीए की बात वो कर रहे हैं जो मोहम्मद उसके साथ खड़े रहे जब एक 15 साल की बच्ची का रेप हुआ। पीडीए की बात वो कर रहे हैं कि जब एक हमारी दलित बच्ची की हत्या आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने की और आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। और मैं पूछना चाहता हूं कि ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदला समाजवादी सरकार ने, सही गलत? महामाया नगर का नाम बदला, कांशीराम नगर का नाम बदला, क्यों बदला आपने बताइए? नया त्रिपाठी। और आंध्र और तमिलनाडु अलग अलग। बार बार आप लोग आरोप लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे कि संविधान बदल देंगे, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे। आज की तारीख में आप इसको कैसे? ये इनके कह रहे थे, इनके लल्लू सिंह कह रहे थे, इनके अरुण गोविल कह रहे थे, इनकी दिया कुमारी कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी सदन में कह के अम्बेडकर कहना फैशन हो गया था, ये इनके गृह मंत्री ने कहा था। तो जब ये हर जगह का, ये तेलंगाना का ले आते हैं ये तब, अच्छा आप मनमोहन सिंह की बात को तोड़ मरोड़ के कहेंगे, लेकिन हम अमित शाह की बात को झूठ बोल रहे हैं। देखिए खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं। बीच में नहीं, ये वीडियो सबके सामने उन्होंने कहा था अम्बेडकर तो फैशन हो गया, आज तक माफी नहीं मांगे थे, ये संविधान के पुरोधा बनते हैं। और तो सही बात है ना, सीधी सी बात है, शहजाद जी जलेबी की तरह क्यों घुमा रहे हैं? बताइए कि आप चंद्रबाबू नायडू से समर्थन कब वापस लेंगे? सच्चाई तो ये है कि 225 पे जो आपकी बैसाखी पे सरकार टिकी हुई, पूजा जी उन्होंने तो बता दिया ना कि आर्थिक आधार पर, क्या कर्नाटक में आर्थिक आधार पर आप मुसलमानों को सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन दे रहे हैं? इसी पे स्पेसिफिक सवाल पूछ लूं, इसी पे प्लीज। मुस्लिम मैं आपके बीच में नहीं बोली, बहुत आपने एक सवाल मुझसे किया इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप नहीं चाहती पसमानदा का जवाब तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। आप नहीं चाहती पसमानदा गरीबों का जवाब नहीं चाहती आप, को ओबीसी में 19 सबकास्ट को, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ पूजा जी, इंक्लूड किया गया सेक्शन 2B में, और सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस उनका क्राइटेरिया है। हमें पता है कि धर्म के आधार पर संविधान में आरक्षण नहीं हो सकता, और ये सबको पता होना चाहिए। पूजा जी मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, अब एक सवाल आपसे पूछ लूं मैडम, 10 सेकंड। आप मुझे और रूबिका जी को यहाँ पर मेरे मुंह पर मारिए बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट, जिसने आपको बोला है 4% मुस्लिमों को, पूरे मुस्लिम समाज को देना है रिजर्वेशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। अब बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट बता दीजिए। आपसे सवाल पूछा, पहले आप
अरे बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट दिखा के मेरा मुंह बंद करवाइए ना। कोई भी आरक्षण देने से पहले बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट आती है, मानती है नहीं मानती है? आप दिखाकर मुंह बंद करवा दीजिए मेरा। रहेगा आपके घटक दल जेडीएस रिजर्वेशन। अरे मेरे घटक दल को छोड़ दो, आप कहाँ लटक गए वो बताओ। आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने मैडम छोड़ दो ना, हमको तो छोड़ ही दो। आपने तो सही काम किया है ना संविधान के हिसाब से। आप तमिलनाडु का करते हैं, आप हर जगह का तमिलनाडु आपकी सरकारी क्या ये स्टालिन साहब को फोन लगाओ, ये स्टालिन साहब को फोन लगाओ, यहीं पर बैठकर सुपारी ले रखी है, इनके ही अलायंस पार्टनर ने। ये स्टालिन साहब यहाँ पे रोज प्रधानमंत्री बनाने के लिए राहुल गांधी को घूमते हैं, ये लोग आकर स्टालिन को ही बोल रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।